Hello everyone, welcome back to our channel Journey to the Excellence. So in this video we will be covering trigonometric functions. So ये आपको मोस्टली आते ही होंगे, क्लास 10th से सभी करते हैं कि सपोज मेरे पास एक लाइन है तो मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया एंड दिस इज द एंगल थीटा. सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ये आपका बेस होता है, ठीक है, ये आपका हाइपोटेनियस होता है एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर. ठीक है, तो परपेंडिकुलर ए बी ओवर हाइपोटेनियस ओ ए. कॉस थीटा जो होता है दैट इज बेस ओवर हाइपोटेनियस. टेन थीटा जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस. कॉट थीटा जो होता है दैट इज बेस ओवर परपेंडिकुलर. जस्ट रिवर्स ऑफ दिस टेंजेंट. एंड देन कोसेकेंट थीटा इज हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर. सेकेंट थीटा इज हाइपोटेनियस ओवर बेस. ठीक है, एज इट इज ये मैंने लिखे हुए हैं. वैसे आपको ये आते होंगे सारे, है ना. जो नहीं आते हैं सो देयर इज अ ट्रिक जो हमने सीखी थी व्हेन आई वाज इन 10th. दिस इज अ ट्रिक. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, आगे कई बच्चे लगाते हैं सोना चांदी तोले, तो करना तो कर लो. तो पी बी पी एच एच बी मतलब कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस. तो साइन जो होता है दैट इज दिस थिंग, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. कॉस जो होता है दैट इज बेस ओवर हाइपोटेनियस. टेन या टेंजेंट जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस. कॉट फिर ऐसे बेस ओवर परपेंडिकुलर. सीकेंट हाइपोटेनियस ओवर बेस. कोसेकेंट हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर. ठीक है, एक और ये आपस में इन्वर्स होते हैं. इन्वर्स है ना, तभी ये ऐसे है. सो यहीं से फिर ये वाले रिलेशन आ जाते हैं. साइन और कोसेक आपस में रिवर्स है, तो साइन थीटा इज 1 ओवर कोसेक थीटा. कॉस ओवर सीकेंट है आपस में, ये देखो. एंड टैन और कॉट है आपस में, ये वाला रिलेशन. हाँ, और इतना ही है. और एक और बात, टेंजेंट जो होता है दैट इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. कोटेंजेंट क्या हो जाएगा फिर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा. ठीक है, तो ये सारे रिलेशन और ये सारा तो यहीं से हो जाएगा. बस इस ट्रिक से फिर से बता देती हूँ. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन ऐसे हो जाएगा, कॉस ऐसे हो जाएगा, टैन ऐसे हो जाएगा, कॉट ऐसे, सीकेंट कोसेकेंट. ठीक है, टैन का पूरा नाम होता है टेंजेंट. कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट. अच्छा, साइन कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन. ठीक है, साइन का तो साइन, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट आर द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज 1. कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इज 1. ओके, उसके बाद वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर सम एंगल्स. 10th तक यहाँ तक तो किए होते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक भी कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है. तो 0 डिग्री या फिर 0 मतलब ये मैंने ये दो के टर्म्स में लिखे हुए. एक तो एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90. एक पाई के टर्म्स में लिखे हैं. 0 π/6 π/4 π/3 π/2. ये याद ना हो कि π/3 कौन सा एंगल है तो मैं बता देती हूँ. पाई जो होता है वो 180 होता है, बस इतना याद रख लो. तो मान लो π/2 है तो 180/2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री. तो π/2 है मतलब 90 डिग्री एंगल है. π/3 है, ठीक है, तो 180 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा 60 डिग्री. π/6 है तो 180 ओवर 6 कितना आ जाएगा 30 डिग्री. एंड π/4 है तो मतलब 180 ओवर 4 कितना आ जाएगा 45 डिग्री. तो ऐसे आप याद कर सकते हो. इस पूरे टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फर्स्ट लाइन याद रख लो. ऐसे साइन थीटा 0 डिग्री पर आएगा 0, फिर 1/2 1/√2 √3/2 1. बस इतना याद रख लो, बाकी सारा अपने आप डिराइव हो जाएगा. कैसे, साइन का याद रख लिया. कॉस जो है वो रिवर्स है. कॉस को इधर से ऐसे लिखना है, इधर से उल्टा देखो और लिखते चलो. इधर से पहले 1 लिख दिया, फिर √3/2 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर ये यहाँ पे ये यहाँ पे. फिर से बोल रही हूँ 90 तक का है. ठीक है,
तो बस साइन का याद हो गया, कोसाइन का तो अपने आप निकल गया। फिर टेन का क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि टेन थीटा जो होता है दैट इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो 0/1 0। एक और बात, जब भी कोई भी वेरिएबल हो, सपोज 2 है, किसी के भी जब नीचे 0 आएगा तो आंसर इनफाइनाइट होता है, किसी भी के ऊपर 0 आएगा तो आंसर 0 होता है। इसे याद रख लेना। तो यहाँ पर ऊपर 0 है तो 0, 1/2 √3/2, ठीक है। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/2 1/√2 1/√2, ये सारा कैंसिल हो गया 1, √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया √3, 1/0, किसी के नीचे 0 तो इनफाइनाइट, ठीक है। फिर जो कोटेंजेंट है ये बिल्कुल अपोजिट है, इसको आपने इधर से लिखना है उल्टा। तो पहले इनफाइनाइट आ गया, फिर √3, 1 का 1, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। कोसेकेंट जो होता है दैट इज 1/sin थीटा। सो यहाँ पर 1/0 डिग्री के लिए 1/0, तो इनफाइनाइट 1/1/2, 2 ऊपर चला गया 2, 1/1/√2, √2 ऊपर चला गया, ठीक है। इन दिस वे यू कैन डिराइव। फिर से वही कोसेकेंट ऐसे है, सीकेंट को उल्टा लिख दो, पाई ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। चलो अच्छा, एक और बात, ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ में कोसेकेंट और सीकेंट जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। अब आपको क्वाड्रेंट तो पता ही होंगे, जब हम ग्राफ बनाते हैं, दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स इन दिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बस ये फर्स्ट याद रख लो जिसमें सब पॉजिटिव है, इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी, और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पॉजिटिव है, और वहां से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।